कि ब्रह्म का साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकता? अभिव्यक्त होते ही नहीं हो सकता, कि अभिव्यक्त होते ही प्रस्फुटन हो गया, बिग बैंग हो गया। बिग बैंग होने के बाद साक्षात्कार नहीं होगा, अनुभूति होगी। अनुभूति भी कैसी होगी? क्योंकि अनुभूति की अपनी सीमाएं हैं, कई बार आप भावुकतावश गलत अनुभूति करते हैं। सबसे इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण मैं देता हूँ कक्षा 10 वाले प्रेम का देता हूँ कि कक्षा 10 में हर किशोर किशोरी को प्रेम होता है, बड़ा प्रगाढ़ प्रेम होता है, बड़ा सात्विक सत्य लगता है कि जीवन का यही अंतिम है, इसके बगैर जीवन कुछ नहीं है। और 99% मामलों में प्रेम नहीं मिलता है, उसके बाद भी जीवन चलता है और कुछ समय बाद हम मुस्कुराते हैं, हम कहते हैं वो उस उम्र की अनुभूति थी। तो अनुभूतियां भ्रामक होती हैं, इसलिए शंकर ने कहा अनुभूति भी नहीं। शंकर मतलब शंकराचार्य जी की बात करता हूँ। उन्होंने कहा अनुभूति भी नहीं। वह मैं कौन? तो कहा अनुभूति होती है। अनुभूति भी कैसी होती है? प्रश्न आया प्रत्यक्ष होती है अथवा परोक्ष होती है। उन्होंने कहा ना प्रत्यक्ष होती है ना परोक्ष होती है, अपरोक्ष होती है। और अपरोक्ष की अनुभूति भी नहीं होती, क्योंकि अनुभूति अपने आप में भ्रामक है। अनुभूति का होना ही भ्रामक। अनुभूति आज हो रही, कल नहीं होगी, टूट जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तो कहा अपरोक्षानुभूति गम्य, अपरोक्ष की अनुभूति जैसा। जैसे अभी समय जब बिग बैंग और बिग क्रंच की हम लोग बात कर रहे थे, तो अपरोक्ष की अनुभूति जैसा कुछ हुआ, हमने अनुभूत नहीं किया उसे, अप्रत्यक्ष रूप से अनुभूत नहीं किया कि कहीं हमने धमाका सुना हो इस नाते हम मान लें, लेकिन उसके जैसा कुछ हुआ, हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर होता चला गया, हमें समझ में आया।